ओला का शेयर कुछ ही दिनों में 40 के ऊपर पहुंच गया। अब इस चीज़ को आप क्या समझेंगे कि जब ओला के अंदर निगेटिव न्यूज़ थी तभी ओला ने पलटी मार ली। अच्छा है ना। तो ये बाज़ार जो है उस सोच से परे है जो हम सोच कर बैठ जाते हैं, और जो हम सोच कर बैठ जाते हैं उसके ऊपर लाजमी वर्क हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो आप किस तरीके से बाज़ार के अंदर देखते हैं, बाज़ार के अंदर जो भी कंपनियां वर्क कर रही हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे ATGL यानी अडानी टोटल गैस के बारे में, और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, काफ़ी उनका लॉस हो रहा है ना। तो उन्होंने ऐसा कुछ पोस्ट किया, कमेंट किया। तो इसके ऊपर भी आज हम विचार रखेंगे कंपनी की क्या क्या प्रतिक्रिया है, क्यों कंपनी के शेयरों के अंदर गिरावट हुई है, और क्या आगे की संभावना ATGL के अंदर है, और क्या किसके साथ इसने साझेदारी, और क्या इसका आगे का प्लान है। तो उन सारी विधियों को भी आज हम समझ कर चलेंगे। दूसरी बात करेंगे हम ओला की, और ओला की बात करना लाजमी बनता है क्योंकि जब ओला के अंदर वैसे तो निगेटिव ही था, और जब ज़्यादा निगेटिव न्यूज़ आने लगी ओला के अंदर, अभी आपने हाल ही में 15-20 दिन पहले देखा ही होगा, तो उस वक्त कंपनी के शेयरों के अंदर जो लो लगा था वो 31 से नीचे लगा था, 30 और 31 के बीच में था। उस वक्त कंपनी के अंदर काफ़ी निगेटिव न्यूज़ चैनलों पे आई है, बड़े चैनल हो गए, हर जगह आई है, और जो उसके ऊपर वर्क हो रहा था, मतलब जिस चीज़ के लिए न्यूज़ आ रही थी वो लाजमी निगेटिव था, क्योंकि अपनी बाज़ार की हिस्सेदारी खो रहा था, प्रतिस्पर्धा में भी पीछे हो रहा था, है ना, सर्विस की प्रॉब्लम भी चल रही थी, और ना जाने कितनी सारी चीज़ें ओला के ऊपर थी। इत्तेफाक ये जब देखो आप कि जब इस तरीके की न्यूज़ आई उसी अगले दिन से ही ओला के शेयरों में तेज़ी आ गई, और ओला का शेयर कुछ ही दिनों में 40 के ऊपर पहुंच गया। अब इस चीज़ को आप क्या समझेंगे कि जब ओला के अंदर निगेटिव न्यूज़ थी तभी ओला ने पलटी मार ली। अच्छा है ना। तो ये बाज़ार जो है उस सोच से परे है जो हम सोच कर बैठ जाते हैं, और जो हम सोच कर बैठ जाते हैं उसके ऊपर लाजमी वर्क हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो आप किस तरीके से बाज़ार के अंदर देखते हैं, बाज़ार के अंदर जो भी कंपनियां वर्क कर रही हैं उसको किस तरीके से आप समझते हैं, उसकी विस्तार की योजना समझते हैं, उसकी काम की योजना समझते हैं, या फिर न्यूज़ में आप उलझ कर ही रह जाते हैं। तो उन सारी विधियों को भी मैं पहले भी समझा चुका हूँ, आज फिर समझाऊंगा। और ओला ने एक बड़ा खुलासा कर रहा है भैया, 14 जनवरी को ओला एक बड़ा खुलासा कर रहा है, और जो भारत के ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति ला देगा, एक रहस्य में पोस्ट किया है ओला ने। तो अब हमें देखना है 14 तारीख को ओला क्या करता है, उसके ऊपर भी हम बातचीत करके चलेंगे। अगर बाजार के अंदर अगर आप स्थितियां देखें तो हमेशा पब्लिक परेशान रहती है। पब्लिक यानी कि आप और मैं, हम परेशान रहते हैं क्योंकि जहां हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो शेयर नीचे जाता रहता है, जहां हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है वो शेयर ऊपर चला जाता है, और जहां हम इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं जब तक वो शेयर ऊपर जाता रहता है, और जहां हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया वो शेयर नीचे आता रहता है। इसका मायने आप समझते हो, ये इमोशनल का गेम है। अगर बाजार के अंदर पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दे, शेयर बाजार चलेगा नहीं। ये बाजारी पब्लिक के हिसाब किताब से चल रहा है। कंपनियां के प्रमोटर तो चला रहे हैं, FIs DIs, ये तो बड़ी उपलब्धियों के साथ बैठे हैं, दूर तक के बैठे हैं, इनको तो मौके का फ़ायदा उठाने आता है, पर पब्लिक को मौके का फ़ायदा उठाने नहीं आता है। देखा हो ना, मेरे इसमें पैसे फंस गए, मेरे उसमें पैसे फंस गए, मुझे इसमें लॉस हो रहा है, मुझे ये हो गया, मुझे उसने कंपनियां बता दी, मैंने उसकी वीडियो देख ली थी, मैं इसके ऊपर पेनी स्टॉक में फंस गया हूँ, मैं बड़े शेयर में फंस गया हूँ। ये कौन करता है? ये पब्लिक तो करती है। कभी बड़े इन्वेस्टर को आपने, कभी विजय केडिया को करते हुए देखा आपने कि मैंने इसके 5 करोड़ शेयर लिए थे जी, ये शेयर 10 रुपये नीचे आ गया, अब मैं क्या करूँ? देखा कभी आपने किसी बड़े इंसान को ऐसे करते हुए? और उसी चीज़ में काम कर रहे हैं जिस चीज़ में हम परेशान हो रहे हैं। ये भी इत्तेफाक देख लो आप।
उसी चीज़ में बड़े इन्वेस्टर वर्क करके कमा रहे हैं जिस चीज़ में हम अपने को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो यानी कि सोच, जब आपकी सोच उस लेवल तक पहुंच जाएगी, जब कंपनियों को आप और न्यूज़ को समझना शुरू कर देंगे, तो यकीनन लॉस के अंदर भी आप आगे जाकर प्रॉफिट ले लेंगे, बेशर्त वो कंपनी का काम सब कुछ आप अच्छी तरह जानते हो। देखो सर, एक ही कंपनी के अंदर एक विचार रखना, मतलब आज मैंने कोई कंपनी मान लो, नाम नहीं लेते, है ना, तो उसके ऊपर मेरा विचार आज पॉजिटिव है। वो क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि वो बहुत अच्छा वर्क कर रही है, बहुत बढ़िया वर्क कर रही है, इसलिए मेरा उसके ऊपर विचार पॉजिटिव हो गया। 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद कंपनी की सेल ये वो सब डाउन हो गई, तो मेरा विचार अब भी पॉजिटिव रहेगा या वो निगेटिव में बदल जाएगा? देखो सर, अगर आप सच्चे इन्वेस्टर हैं तो आपका व्यू चेंज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं, अब वो कंपनी वैसी नहीं रही जैसे पिछले बार उसने वो वर्क किया था। समझ रहे हो? तो अगर आपके विचार, आपका व्यू बाजार के अंदर चेंज नहीं होता, तो यानी कि ये भी हमारी सबसे बड़ी गलती है। अपना विचार बाजार की स्थितियों के साथ आपको चेंज करना पड़ेगा, कंपनियों की स्थितियों के साथ चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने कोई छोटा शेयर लेकर बैठ गए और उससे कह रहे हैं मैं तो इसे 100 रुपये में देखना है, और आप बैठे वो 3 रुपये वाला शेयर 50 पैसे में आ गया, आप बैठे भैया मैं तो उसे देखना है। क्या होगा? 50 वाला शेयर फिर 1.5-2 रुपये में पहुँच जाएगा, पर वो 100 रुपये नहीं जानेगा। तो क्या है, हमें अपने विचारों को चेंज करना पड़ेगा। जो बाजार के अंदर अपने विचार को चेंज नहीं कर पाया, व्यू को चेंज नहीं कर पाया, लाजमी वो बाजार के अंदर फंसता रहेगा। तो इसलिए पब्लिक को बहुत ज़्यादा स्मार्ट होना है। पब्लिक के बिना शेयर बाजार के अंदर कुछ हलचलें नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि पब्लिक पहले निकलती है बाहर, पब्लिक पहले घुसती है अंदर। समझ लेना, बाद में देखा प्रमोटर थोड़े से, पब्लिक इतनी सारी, FIDIs है ही नहीं उसके अंदर, तो बाद में क्या कंपनी पब्लिक चलाएगी? भैया एक बार को FIDIs कंपनी चला सकते हैं प्रमोटर के बिना, पब्लिक कंपनी नहीं चला सकती, कहीं हम अपने ख्यालों में घूम रहे हों। तो ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ ना, ये पैसों का गेम है, ये अच्छा वाला गेम है, इसको आपको समझना पड़ेगा, किसी की बातों में आपको नहीं आना पड़ेगा। तो ये भी आपको समझाना था, बिना पब्लिक के बाजार में कुछ अहमियत नहीं है, बाजार के उतार चढ़ाव के, तो उसका आपको फ़ायदा उठाना आना चाहिए, बस ये बात है। हम बात कर रहे हैं ओला की, और ओला की उस दिन भी हमने बात की थी जब शेयर आपका 31 से नीचे था, ये आप सबको पता है। उस वक्त बहुत निगेटिव न्यूज़ ओला के अंदर है, मैंने आपको निगेटिव भी समझाई थी उस वक्त, और ओला किस और चरणों में काम कर रहा है वो भी समझाया था। ऐसी वीडियो आपने देखी नहीं होगी, उस वक्त की वीडियो आप देख सकते हैं, जहां पर आपको निगेटिव भी पता लग रहे हैं और पॉजिटिव भी पता लग रहे हैं। अब आपको उसका आंकलन करना था। आज ओला का शेयर फिलहाल गिरावट में है, ये आपको पता ही है, क्योंकि भाई अगर कुछ दिनों में ओला का शेयर 10-12 रुपये ऊपर भाग जाए तो कुछ तो लाजमी गिरावट होनी बनती है ना, कुछ प्रॉफिट बुक तो लोग कुछ ना कुछ करेंगे ही, आप और मैं भले ना करें, कुछ तो करते ही होंगे, तो उस हिसाब से कुछ चीज़ें को नीचे आती है। अच्छा, ओला आपको मैंने पहले बताया था कि ओला सिर्फ स्कूटर पे वर्क नहीं करता, ओला बाइक भी आती है इनकी, ओला पावर बैंक जो घर के लिए आता है वो भी है, ओला AI के लिए भी वर्क कर रहा है, ओला ऊर्जा के क्षेत्र में नए नए कदम उठा रहा है, ओला को PLI स्कीम भी मिलती है। तो ये बहुत सारे, ओला ने सर्विस सेंटर की स्थितियाँ को बढ़ा लिया, अपनी हाइपर सर्विस सेंटर की स्थितियाँ बताई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। पर ओला 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन एक बड़ा खुलासा, या आप कहो कि भारत की ऊर्जा क्रांति में कुछ बड़ी क्रांति लाने वाला है, ऐसी न्यूज़ निकल कर आ रही है। ओला के अंदर से एक सोशल मीडिया के अंदर एक स्थितियां पैदा हुई जहां पर ये 14 जनवरी को कुछ बड़ा खुलासा करने वाला है, जो ओला के बढ़ते कदम पर 4 चांद लगाने वाला है। अब ये क्या कदम है, ये क्या चीज़ें हैं, ये हमें नहीं पता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें न्यूज़ के सिलसिले भापने पड़ेंगे और 14 तक तो देखना पड़ेगा कि भाई ओला ने ये क्या इस स्थिति हमें बताई है, तो वो कौन सा बड़ा खुलासा है। इस न्यूज़ को आपको मैं लाजमी पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि बिना पढ़े इस स्थिति को समझना हमारे लिए नामुमकिन है। देखो सर, ओला इलेक्ट्रिक मकर संक्रांति है उस दिन के अवसर पर एक बड़ा खुलासा करने के लिए तैयार है। ओला इलेक्ट्रिक ने शुक्रवार को कहा कि वह मकर संक्रांति के त्यौहार के अवसर पर 14 जनवरी को एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रही है, जो भारत की ऊर्जा क्रांति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का संकेत है। इलेक्ट्रिक वाहन ऊर्जा समाधान कंपनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आगामी, ये आप बड़ी ध्यान से पढ़ना,
आगामी कार्यक्रम के बारे में संकेत देते हुए एक रहस्यमय पोस्ट साझा किया, जिसमें लिखा था 2026 इस मकर संक्रांति पर जैसे ही सूर्य उत्तर की ओर अग्रसर होगा, हम भारत की ऊर्जा क्रांति के अगले अध्याय की ओर कदम बढ़ाएंगे। ओला कह रहा है ये 14 जनवरी को और अधिक जानकारी जुड़े रहें। ये 14 जनवरी तक, क्या मतलब इसका, वेट करें। मकर संक्रांति के साथ इस घोषणा का समय जो सूर्य की उत्तर दिशा की यात्रा का प्रतीक है और नई शुरुआत का संकेत देता है, ये दर्शाता है कि ओला इलेक्ट्रिक भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिदृश्य में कुछ क्रांतिकारी बदलाव लाने की तैयारी कर रहा है। यानी कि ओला कुछ जो करने वाला है मकर संक्रांति की मुहूर्त के तौर पर कर रहा है ये सूर्य की दिशा के साथ। तो यानी कि बड़े कुछ कदम की तैयारी है। अगले अध्याय के रहस्य में संदर्भ से ये संकेत मिलता है कि भारत को सतत ऊर्जा समाधानों की ओर ले जाने के कंपनी के मिशन में एक महत्वपूर्ण विस्तार या सफलता मिलने की संभावना है। बेंगलुरु स्थित कंपनी ने बताया कि 14 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में इस संबंध में और अधिक जानकारी सामने आने की उम्मीद है। बहुत बड़ी न्यूज़ है। अब हमें 14 जनवरी तक का वेट करना पड़ेगा। तो ओला अपने तरफ से तो पूरा प्रयास कर रहा है, बस शर्त यह है कि उस प्रयास से उसकी सेल बढ़ जाए ना। तो हमें तो सेल भी देखनी है ना, सेल हो गया, प्रॉफिट आना हो गया, लॉस कम होना हो गया, अपनी इकाइयों को ज़्यादा बेचना हो गया, सर्विस सेंटर की सुविधा अच्छी करनी होगी, तो वो भी हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी हो गया। फिलहाल ये न्यूज़ भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे ATGL की। ATGL की बात करने से पहले सबसे पहले अडानी ग्रुप की पूरी बात हम करेंगे। तो सर अडानी ग्रुप का जो स्थिति प्रॉब्लम में आई वो क्यों आई, क्योंकि जिस वक्त ये प्रॉब्लम आई उस वक्त हिंडनबर्ग जो है उभरा था। हिंडनबर्ग ने इनके मार्केट कैप को तहस नहस कर दिया। सोचने वाली बात यह है कि जब हिंडनबर्ग ने ये स्थितियां की थी तो उस वक्त भी कंपनी के अंदर प्रमोटर भी बहुत बढ़िया थे, पब्लिक बहुत कम थी, है ना। तो ये सारी चीज़ है। दूसरा, उस वक्त भी कंपनी की जो सेल थी, प्रॉफिट थे, वो भी ठीक थे। पर अगर हम आज की स्थितियां देखें उस हिसाब से 2 साल में अब जो स्थितियां पैदा हुई हैं, अब कंपनी के सेल भी ज़्यादा है, प्रॉफिट भी ज़्यादा है और आगे की जो दृश्य है वो भी हमारे सामने, पर शेयर कई गुना नीचे है। यानी कि जब कंपनी की सेल और प्रॉफिट आज से कम थे उस वक्त 2 साल पहले, तो शेयर बहुत ऊपर ऊपर थे इनके। और आज जब सब कुछ सही हो गया, क्योंकि क्लीन चिट तो तक से मिल चुकी है, तब भी उस उपलब्धि तक नहीं पहुंच पाते। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब गिरावट ज़्यादा हो जाती है, बढ़ने में काफ़ी साल लग जाएंगे, गिरावट में कुछ महीनों में तहस नहस हो जाता है, फिर उस मुकाम पर पहुंचने में क्या होगा, फिर सालों लग जाएंगे। सोचने वाली ये बात है कि अगर अडानी ग्रुप का जो भी मार्केट कैप या जो भी शेयरों में प्रॉब्लम आई है, अगर मैं आपको फिर बता रहा हूँ काम की वजह से आ जाती कि भाई प्रॉब्लम आ गई काम में, तब ये हमारे लिए बहुत बड़ी टेंशन का विषय बन जाता। पर कंपनी के अंदर जो भी गिरावटें आई हैं वो इल्ज़ाम के थ्रू आई हैं, हिंडनबर्ग के थ्रू आई हैं और अन्य गतिविधियों के थ्रू आई हैं। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम कंपनी के ग्रुप में बिल्कुल भी नहीं है, जिस हिसाब से कंपनी के शेयर आज हमें नीचे दिख रहे हैं। अगर हम अडानी इंटरप्राइजेस की ही बात करें तो 4,000 रुपये तक का ये शेयर था, आज 21-2200 में डोल रहा है। अडानी टोटल गैस की अगर हम बात करें तो 3900 रुपये, बता रहा हूँ ऊपर भी हो सकता है, 3900 रुपये करीब था उस वक्त, आज 500-600 की रेंज में घूम रहा है। अगर हम बात करें अडानी ग्रीन एनर्जी की तो इसका शेयर भी 3000 रुपये करीब था उस वक्त, आज कहाँ टहल रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कंपनी के अंदर अडानी पोर्ट्स की, तो ये अपने हाई के तरफ ही है। यानी कि 2 कंपनी अगर हम देखें अडानी ग्रुप की, तो एक तो अडानी पोर्ट्स, दूसरा अडानी पावर। ये गिरे तो हैं पर इन्होंने अपने मुकाम को छू लिया है, क्योंकि अगर हम देखें अडानी पोर्ट्स का उसका 1500 रुपये उसी रेंज में शेयर घूम रहा है। दूसरा, अगर हम अडानी पावर की स्थितियां देखें तो स्प्लिट से पहले 700 से ऊपर था, तो वो अपने हाई पर ही चल रहा था। आज भी अगर वो स्प्लिट है तो आज भी वो अपने सही मुकाम पे। तो 2 अडानी पावर और अडानी पोर्ट्स, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आई, उन्होंने कवर कर लिया। पर बाकी जो कंपनी है, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस हो गया, अडानी इंटरप्राइजेज हो गया, है ना, इस तरह की जो कंपनी है, इनके जो शेयर प्राइस है बहुत ज़्यादा नीचे हैं। और ऐसा नहीं है कि उनके काम खराब है, काम में बढ़ोतरी होती जा रही है।
तो आपको ये मुझे समझाना बहुत ज़रूरी था, जहां आपको समझना है कि कंपनी के अंदर आई प्रॉब्लम है, पर वो आई किस हिसाब से है वो भी आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्या यहाँ धैर्यता हमारे सामने आएगी। दूसरी अगर हम बात करें अडानी टोटल गैस की, सर देखो सर, बड़ी देश के अंदर जिस क्षेत्र पे ये वर्क कर रही है, LNG, PNG, CNG, गैस वितरण, बैटरी चार्जिंग, इन सारे ऊर्जा की चीज़ों के लिए कंपनी वर्क कर रही है, उसके हिसाब से कंपनी नंबर 1 पर है इंडिया में। तो आप ये समझ सकते हैं। तो अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनियां वर्क करी वो एक अच्छे मुकाम पर हैं। तो नंबर 1 पे ATGL है अपने क्षेत्र के हिसाब से। अडानी टोटल गैस जो कंपनी है 2 ज्वाइंट वेंचर से बनाएगी, यानी कि एक तो अडानी ग्रुप, दूसरा टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी फ्रांस की एक बड़ी कंपनी है जो तेल गैस ऊर्जा के भंडार पर अच्छा खासा वर्क करती है, जो ऊर्जा के जो स्रोत है और बढ़ाकर सस्ती ऊर्जा प्रदान करती है। तो एक अच्छे मुकाम है इनके। तो इसका ज्वाइंट वेंचर है अडानी ग्रुप के साथ, तो ATGL बन गया, अडानी टोटल गैस एनर्जी बन गया। तो ये भी आप समझ लें। तो ये जो ज्वाइंट वेंचर है फ्रांस की कंपनी के साथ है। देश के अंदर ये दोनों कंपनियां गैस वितरण के हिसाब से लग रही हैं, CNG PNG के हिसाब से लग रही हैं। दूसरी अगर मैं आपको बताऊं तो देश के अंदर चार्जिंग स्टेशंस के लगाने के हिसाब से भी कंपनी वर्क कर रही है। तो यानी कि कंपनी का जो वर्क है बेहतरीन है, ये आप समझकर चलना। कंपनी अगले सालों में करीब करीब 16,000 करोड़ रुपए CNG PNG और इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइप हो गया, गैस लाइन हो गया, या फिर EV सेक्टर के लिए कंपनी वर्क इतना पैसा ही लगाएगी। तो आप ये भी समझ कर चल सकते हैं। अडानी टोटल गैस ने एक तो ज्वाइंट वेंचर कर रखा है टोटल एनर्जी के साथ, फ्रांस की कंपनी के साथ। दूसरा कर रखा है जियो BP के साथ। और वो एक ऐसा समझौता था कि 2 बड़े दिग्गज, एक तो अडानी और दूसरा अंबानी, दोनों ने अपने अपने पेट्रोल पंप पर एक दूसरे के ईंधन को बेचने की प्रतिबद्धता जताई। यानी कि अगर अडानी ग्रुप CNG PNG और LNG पे वर्क कर रहा है तो वो उनको देगा। दूसरा वो अपने डीजल और पेट्रोल क्या है वो अडानी के पेट्रोल पंप पर बिकेंगे। तो एक साझेदारी ये काफ़ी बड़ी है, इसे आप समझकर चल सकते हैं। तीसरी साझेदारी इसने कर रखी है IOC के साथ, जहां पर ये CNG और इस तरीके की चीज़ों के लिए सप्लाई करता है। तो इसने IOC के साथ भी एक कंपनी अडानी टोटल ने बना रखी है। तो ये 3 बड़े बड़े इसके ज्वाइंट वेंचर है जो इसकी मुख्यतः चीज़ों को बढ़ाते जा रहे हैं। देखो, जब अडानी ग्रुप के अंदर गाज गिरी थी इस शेयर के अंदर, तो उस वक्त कंपनी की सेल थी 1,000 करोड़ से 1,100 करोड़ के बीच में थी जब ये चीज़ें हुई थी। और आज अगर हम कंपनी की सेल देखें तो कंपनी की सेल 1,200 से 1,400 करोड़ के दरमियान है। यानी कि उस वक्त गिरावट से आज ज़्यादा कंपनी की सेल ज़्यादा है, पर कंपनी के शेयर प्राइस जो है वो भी अभी कम है। कंपनी अपने को बहुत निखारने के लिए, मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा वर्क करती है और उस बड़े बड़े क्षेत्रों की तरफ वर्क कर रही है जहाँ पर कुछ लोग इसको सोचेंगे भी नहीं। देखो सर, भारत के अंदर LNG ट्रक की स्थितियाँ बहुत बेहतर होने वाली है। तो उसके लिए भी कंपनी जो है, जो वाहन निर्माता होते हैं या बड़े बड़े निवेशक होते हैं, उनसे बातचीत करता रहा है, उनके एक खाका तैयार कर रहा है जहाँ पर डीजल ट्रक को LNG में बदला जाएगा। तो दूर दूर तक के जब LNG के ट्रक चलेंगे तो बीच में अगर LNG खत्म हुई तो उसको भरने के लिए फिर इनके पंपे पर चीज़ें अच्छी होंगी। तो उसके लिए भी कंपनी विस्तार कर रही है, समझ रहे हो। तो ये कंपनी की धारणा है, ये कंपनी के विचार हैं। और कंपनी के शेयर अगर आज 500 में हो या 1000 2000 में हो, हमारा उससे कोई मैटर मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकता। हाँ, एक भाग होता है कि भैया हमारे पैसे कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, पर अगर कंपनी की चीज़ें बहुत प्रॉब्लम में आ जाती, टेंशन में आ जाती, तब वो एक हमारा भाग हो सकता है शेयर प्राइस का प्रॉफिट या लॉस। पर कंपनी का सब कुछ अच्छा है और फिर हमारे पास क्या है, समय नहीं है हमारे पास। तो हमें समय देना चाहिए, क्योंकि ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम अगर आप देखें, कंपनी की सेल देख लें, अच्छा, या आप कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लें कि अगर कंपनी के शेयरों के अंदर गिरावट हुई तो भैया कोई अपना सारा माल बेच कर चला गया हो। अभी भी अडानी टोटल गैस के अंदर प्रमोटर्स झुके तो बने पड़े हैं, देख लो। FIs भी हैं, DIs भी देख लो। दूसरा, पब्लिक भी कितनी कम है। आप एक अंदाजे लगा लेना,
अडानी ग्रुप की कोई सी भी कंपनी उठाकर देख लेना, सबसे ज़्यादा उसके अंदर आपको प्रमोटर ही मिलेंगे, यानी कि प्रमोटर को अपने व्यापार पर पूरा विश्वास है। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर अडानी ग्रुप एनर्जी के ऊपर वर्क कर रहा है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा, अडानी एनर्जी एक खावड़ा में अपना प्लांट बना रहा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा है जी, सोलर पे और पवन पर। अगर वो पावर पे वर्क कर रहा है, थर्मल पावर पे वर्क कर रहा है, उस पर भी वो निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा है। और अगर वो LNG, PNG, CNG और इसमें वर्क कर रहा है, इसके अंदर भी वो सबसे बड़ा है देश के अंदर, निजी क्षेत्र में। पोर्ट के बिजनेस में भी वो बड़ा है। अडानी इंटरप्राइज के अंदर कितने सारे बिजनेस आते हैं, उसके अंदर भी वो बड़ा। तो भैया इसके ग्रुप में कोई ऐसी कमी तो मैंने नहीं दिखी कि जहां ये सबसे पिछड़ता नीचे जा रहा हो। बस यही आपको समझना है भैया। मैं आपको फिर कह रहा हूं, कुछ आज एक व्यक्ति ने कहा कि उसकी वीडियो में बहुत अच्छी तरह वो समझाते हैं, किसने कमेंट किया कल की वीडियो में। तो भैया जो भी आपको समझा रहा है आप उससे समझो ना। अगर वो कुछ अच्छी चीज़ समझा रहा है तो समझ लो उस चीज़ को। अगर यहाँ आपको कुछ समझना साइकोलॉजी के द्वारा अच्छा नहीं लगता तो फिर आप उनको समझ लो जो चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। भैया मैं आपको फिर कह रहा हूँ, वीडियो के पीछे से बोलना स्क्रीनशॉट लगाकर, वो स्थितियाँ कोई भी कर देगा। आज तक के आपने कुछ यूट्यूबर के चेहरे तक नहीं देखे होंगे। क्यों? क्योंकि वो पीछे से पढ़ के सुनाते हैं आपको चीज़ें। वो पहले रट्टा मारते हैं, रट्टा नहीं मारते, रट्टा तो मारते ही नहीं, वो तो पहले स्क्रीन से पीछे रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर वो आपके सामने वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर देंगे। समझ लो फिर उनकी स्थिति। हाँ, मैं उस मुकाम, देखो हमने कभी भी शेयर प्राइस के गिरावट उछाल में कभी भी बात नहीं की है। हमने बात की है कंपनी के बिजनेस में। और ये जो बिजनेस अडानी टोटल गैस का है, ये छोटा मोटा बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। आप ज्वाइंट वेंचर के हिसाब से समझ सकते हैं, शेयर होल्डिंग पेटेंट के हिसाब से समझ सकते हैं, सेल के हिसाब से समझ सकते हैं, और कंपनी की आगे के प्रोग्रेस के हिसाब से भी समझ सकते हैं। तो ये वो सारी विद्या थी जहाँ पर आज हमने अडानी टोटल गैस के बारे में है ना भैया। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी, लाजमी एक बार तो आपको लिखना चाहिए ना। बहुत से लोग बताते नहीं कि सर आज की वीडियो हमें समझ में आई, नहीं आई। बताओ, नहीं समझ में आई तब बताओ, आई समझ में तब बताओ। ऐसी वीडियो मैं आपको बताऊँ काफ़ी, मैं आपको अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी वैल्यूबल है, जो एक योगदान देती है हमारे व्यापार को जानने के लिए, बिजनेस को जानने के लिए, शेयर बाजार को जानने के लिए। मैंने आपको कई बार कहा ना कि जब बड़े बड़े जैसे CLSA ने NHPC के ऊपर एक अपने टारगेट दिए हैं, तो वो टारगेट क्या उसने चार्ट को देखकर दिए थे। मैं आपको फिर ये चौथी बार बता रहा हूँ, या उसने उसके बिजनेस को देख। तो आपका फोकस बिजनेस पे, किसी की गुमराह बातों में आपको बिल्कुल भी नहीं होना। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार जरूर बताना। कोई मेरा टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।